योगी आदित्यनाथ ने कल राजस्थान के जालौर में एक बड़ा बयान दिया। योगी ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया। योगी ने कहा कि सनातन परंपराओं की एक बार फिर से स्थापना करने की आवश्यकता है। योगी ने सनातन धर्म को मिटाए गए प्रतीकों को फिर से स्थापित करने की भी बात कही। योगी के इस बयान से विरोधी खेमे में खासी हलचल है, खलबली मच गई है। मोदी योगी जहां एक तरफ हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी विरोधी जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कुछ बयान हम आपके सामने एक एक कर रखेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज, जिन्होंने भी सनातन धर्म को लेकर प्रश्न पूछा और उन्होंने नारी का अस्तित्व सनातन धर्म में क्या है इसे लेकर प्रश्न भी उठाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदित जी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर उदित जी। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपकी डिक्शनरी में सनातन धर्म का अर्थ क्या है? देखिए, सनातन धर्म के प्रति बड़ा सम्मान है और ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ा धर्म है और इस धर्म के अस्तित्व को नकारने का या प्रश्न खड़ा करने का कोई मेरा इरादा नहीं है और ये व्यक्तिगत मेरा विचार है, एक विमर्श मैं कर रहा हूँ। और योगी जी से सनातन धर्म में महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का क्या पोजीशन है, रही है, पोजीशन है, इस पर एक विमर्श है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। और दूसरी बात है कि योगी जी ने कहा कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, तो एक कुछ तब फिर कुछ लोगों का फ़ोन मेरे पास आने लगा, ख़ास तौर से बौद्ध धर्म के लोगों ने, कि इसका क्या मतलब है कि हमारा अस्तित्व है कि नहीं है। तो मैंने एक विमर्श छेड़ा है, वो स्पष्टीकरण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और भी तमाम सारे सेक्ट हैं, निरंकार हैं और भी हैं, ईसाई धर्म है और इस्लाम भी है, तो उनका कोई अंतर, उनका भी अस्तित्व है कि नहीं। अगर इसका स्पष्टीकरण आ जाए, बस इतना ही हमारा मकसद है और मेरा निजी है, बस यही मैं चाहता हूँ जानना। नहीं, क्योंकि जब आप ये प्रश्न पूछते हैं कि सनातन धर्म में नारी का अस्तित्व क्या है और सनातन धर्म को मानने वाले, मैं सनातन का मतलब हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सनातन धर्म जो शाश्वत धर्म जिसकी व्याख्या की जाती है, जो कई लोगों से मैंने जो सुना है। तो उदित जी, सनातन धर्म में जब आप नारी के अस्तित्व की बात करते हैं, दलितों के अस्तित्व की बात करते हैं, तो सनातन और शाश्वत धर्म तो सह अस्तित्व की बात करता है। उसमें तो सभी की समग्रता की बात होती है और जब हम समग्रता का विषय लेते हैं तब तो उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। फिर तो दलित और महिला को तो आप इसमें आप अलग करके देख ही नहीं सकते। तो जब ये सह अस्तित्व की बात आती है तब क्या मन में कोई शंका रह जाती है? नहीं, देखिए, सनातन धर्म का हिस्सा मनुस्मृति भी है और जिसको लागू करने के लिए आरएसएस ने कोशिश किया था, संविधान जो वर्तमान संविधान है, जिसमें कहा जाता है कि महिला कभी भी स्वतंत्र नहीं है और स्त्री को कोई अधिकार नहीं है और पति के अधीन रहे, बेटे के अधीन रहे और उसको कोई धन रखने का अधिकार नहीं है, क्या वो भी हिस्सा है? तो बड़ा व्यापकता है। तो यही नहीं है, बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर जी ने क्या बोला था, तो है क्या आखिर में, वहाँ हमारी क्या पोजीशन है। ऋग्वेद में भी जैसे पुरुष सूक्त है कि अगर शूद्र वेद का उच्चारण करता है तो जीभ काट लो, सुनता है तो कान में शीशा पिघला दो, पढ़ता है तो उसकी आँख में जलता हुआ, खौलता हुआ शीशा डाल दो। तो ये सारे कौन कौन सा उसका हिस्सा है, उसमें हमारी कहाँ पर पोजीशन है, शूद्रों की, महिलाओं की, पिछड़ों की, ये विमर्श है और इसमें तो कोई नाराजगी नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विमर्श होना भी चाहिए। आपने प्रश्न किया है जी, उसमें बात पूरी कर लें। हाँ, आपने जैसे कहा कि सभी विरोध में हैं, तो जैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कौन विरोध में है भाई? सभी विरोध में।
ये विमर्श है। और मैं आपने सवाल किया तो हमें बड़ा वो आश्चर्य हुआ कि एंकर को तो वो होना चाहिए। नहीं, कि आप अब बीजेपी की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए उदित जी, ये गलत बात है। बीजेपी उदित जी, ये गलत बात है। मैंने आपसे प्रश्न इसलिए पूछा, तो एजेंडा तो है आपने सनातन को लेकर विमर्श की बात कही, तो मैंने उसी विमर्श का एक पहलू आपके सामने रखा कि जब आप सनातन धर्म में हमारी पोजीशन क्या है, जब ये पूछते हैं नारी की पोजीशन क्या है, तो मेरा तो आपसे पूछना बनता है ना कि सनातन धर्म के बारे में आप क्या समझते हैं। आप तभी तो ये प्रश्न पूछ पा रहे हैं। नहीं, ये बड़ा अच्छा किया, ये अच्छा बात है। लेकिन समाज की जब बात सभी जो बीजेपी के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ, वो सवाल गलत है ना। ये तो अच्छा किया आपने, वो वाला पार्ट में कर रहा हूँ, ये तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। आपके प्रश्न अच्छे हैं। तो उदित जी देखिए, जब आप समाज की भी बात करते हैं, अब अगर समाज में पुनरुत्थान हुआ, पुनर्जागरण हुआ, आपने जिस तरीके की मिसालें अभी दर्शकों के सामने रखी, हमारे सामने रखी कि कान में खौलता हुआ तेल डाल देंगे या शीशा डाल देंगे, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने बोला है तो मैं जरूर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी और पढ़ूंगी। लेकिन उदित जी, इसी समाज का एक पहलू ये भी तो है ना, इसी सनातन पद्धति से राजा राम मोहन रॉय भी निकले, अहिल्याबाई होलकर भी निकली, कबीर दास भी आए, रेदास भी आए, और ऐसे असंख्य नाम मैं आपके सामने रख सकती हूँ। तो ये भी तो इसी सनातनी परंपरा का हिस्सा रहे, जिन्होंने अच्छी बातों को आत्मसात किया और उन बातों को लेकर समाज के भीतर लेकर गए। क्या आप इन्हें सनातनी परंपरा का हिस्सा नहीं मानते हैं? देखिए, संत तुकाराम हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार हैं, नारायण गुरु हैं, अछूतानंद जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस परंपरा से हटे भी। वो भी तो उदाहरण आप दे दीजिए ना। उनका ये विरोध ही इनसे था, और बाबा साहब ने बहुत कोशिश किया हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सुधार हो जाए, और 1934-36 में उन्होंने कहा, और फिर 20 साल तक लगातार अनवरत सुधार की गुंजाइश देखा नहीं हुआ, तो हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में गए। तो एक तरफ का उदाहरण आप दे रहे हैं, दूसरे तरफ का भी तो उदाहरण आप देखिए। अभी देखिए, परसों की बात है, कर्नाटक में बारात मंदिर में, दलित की बारात मंदिर की ओर जा रही थी, तो मंदिर को भी बंद करा दिया, दुकानों को भी बंद करा दिया। अब ये बताइए कि दलित मंदिर में जाएं तो लात खाएं, न जाए तो भी लात खाएं। ये बहुत गलत है। इसलिए मैंने उदित जी ये कहा, बात है परसों का पता लगा जी। बिल्कुल मेरी जानकारी में है, और ऐसी कई घटनाएं गाहे बगाहे जब सामने आती है तो बहुत दुख भी होता है। लेकिन उदित जी, अगर समाज के कुछ रोज होती है, समाज के कुछ हिस्से में, कुछ जगह पर, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरे राज्य में हो रहा है, लेकिन अगर किसी राज्य के कुछ हिस्से में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन क्या आप इसे लेकर पूरे के पूरे सनातन परंपरा को, इस संस्कृति को प्रश्न चिन्ह के दायरे में रखेंगे? पांचों उंगलियां समान नहीं होती, लेकिन क्या पांचों उंगलियां समान नहीं होती तो इसका आरोप आप किसी व्यक्ति पर लगा देंगे? पांचों उंगलियां समान नहीं होती, वैसे हर व्यक्ति समान नहीं होता। समाज में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन सनातन संस्कृति पर तो प्रश्न चिन्ह आरोप आप लगा रहे हो, मैं तो आरोप लगा ही नहीं रहा हूं, मैं तो विमर्श कर रहा हूं। आरोप आप लगा रहे हो, पता नहीं आप सनातन धर्म के खिलाफ हो, हिंदू धर्म के खिलाफ हो, झगड़ा लगवाना चाह रहे हो क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं लगवाना चाह रहे, लेकिन जब रामचरितमानस को लेकर प्रश्न खड़े होते हैं तो पूछना तो पड़ेगा ना कि आपके नजर में ये प्रश्न क्यों है? भाई ऐसा है कि जो मेरा सवाल था व्यक्तिगत था, उतना ही हम बात करेंगे। बाकी जो जिन्होंने रामचरितमानस या तमाम और माध्यम में, आप उनसे बात करिए, मैं सबका स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूँ। नहीं उदित जी, देखिए आपने रामचरितमानस पे पूछा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये रामचरितमानस का अंश ही है ना, या किसी और का? आपने बड़ी आसानी से एक प्रश्न ट्विटर के माध्यम से छोड़ दिया। हाँ, मैंने पूछा है कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब, अरे भाई इसका मतलब पूछना कोई खराब चीज है का? उसका अनादर थोड़ी है। नहीं, लेकिन आपको फॉलो करने वाले, आपको मानने वाले और आपके विचारों के साथ अपने आप को जोड़ने वाले तो ये सोचेंगे और सोच रहे हैं। आप अपने ट्विटर थ्रेड आगे पढ़िएगा, उनका वो तो ये अर्थ निकाल रहे हैं कि आप ताड़ना को प्रताड़ना समझ रहे हैं। तो आप क्या उनके सामने अपना स्टैंड क्लियर करते हैं? क्या आप समाज के समक्ष ये क्लियर करते हैं कि नहीं जी, ये मेरा केवल एक प्रश्न है और मैं इसका उत्तर ढूंढ? अरे आप वो तो
1 मिलियन 2 मिलियन लोग आते हैं, उसमें क्या कौन लिखता है उसका सबका जवाब देता हूँ। आप देख लीजिए ना उसमें क्या है। नहीं, आपने आगे उसका जवाब नहीं तो दिया आप ना, उसका इसलिए मैंने जिक्र पूछा न सर करिए, आपसे। वरना तो एक अरे भैया क्यों जवाब दें हम, अपना बात कह दिया, कितने का जवाब दूं। कम से कम हजारों लोग आते, 3000 तक तो लोग रिट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं, कितना विजिट करते हैं, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, 20 लाख तक विजिट करते हैं लोग। तो मैं कहां कहां करूं भाई, एक बड़ी टीम भी बैठा दूंगा तो नहीं दूंगा। जो मूल मेरे विचार है मैंने रख दिया, खत्म। तो आप जो भी उदित जी, पूछोगे, आपकी हुक्म नजर में बजा देंगे, आपको भी रामचरितमानस जवाब सही दे देंगे। है या गलत है? जो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, आपको ये ठीक लगता है या ये गलत लगता है? देखिए एक अंश है, कई अंश हैं, ऐसे नहीं। पूजो विप्र सकल गुणहीना शूद्र पूजो ज्ञान प्रवीणा, बहुत सारे जगहों पे है महिलाओं के बारे में, एक नहीं कम से कम सैकड़ों चौपाई है। अब उसका क्या मतलब है मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, मैं हमारा कोई, लेकिन ये है कि नहीं है ये बताइए। नहीं है, लेकिन संदर्भ के साथ क्या उसे अच्छा पढ़ा मान जा रहा लेते है? हो उसको भी नहीं छोड़ सर, मैं ये देते कह रही हूँ कि संदर्भ के साथ नहीं, पढ़ा जा एक रहा बात है, आप ये मैं मान लेता हूं। नहीं देखिए, आप सुनिए, संदर्भ व्याख्यान अपने अपने तरीके से कोई कर सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 70 से 80% बच्चे मिड डे मील में, दलित बच्चे अलग बैठते हैं और जनरल के अलग बैठते हैं। ये साधु संत पुजारी वो नहीं देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को खतरा वहां से है। वो बच्चे क्या महसूस करेंगे बड़ा होकर के। अब जब उसके वजह से कोई ईसाई बन जाता, मुसलमान बन जाता है, बौद्ध बन जाता है, तब ये कहते हैं कन्वर्जन। जैसे अभी कर्नाटक का घटना का उद्धृत कर रहा हूं, परसों ये हुई है, दलित की बारात मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए बढ़ी, मंदिर भी बंद हो गया, दुकानें बंद हुई, क्या गुजरी होगी उसके ऊपर। और रोज घटना होती है। अभी उत्तराखंड में एक हफ्ते पहले भी रात भर पीटा वो दलित व्यक्ति मंदिर में जाने की कोशिश किया, और रोज ऐसी घटनाएं होती, गूगल कर दे। तो इसके ऊपर ये जो धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, जब भेदभाव होता है और घर जलाए जाते हैं, छुआछूत है, बलात्कार होता है, वहां क्यों नहीं भाग के जाते? तो हिंदू धर्म का खतरा तो वही, हिंदू धर्म खतरे में वहीं पड़ जाता। अब उनके दिल में जो पढ़ रहे हैं, उनको जबरदस्ती तो आप रोक नहीं पाएंगे, वो दूसरे धर्म में चुप्पे से चले जाते हैं। आप मान लो घोषणा करके नहीं जाएंगे, वो मतलब भगवान राम के जगह पर जीसस क्राइस्ट का, भगवान बुद्ध का, महावीर जैन का, कुरान को पूजने लगेंगे तो क्या कर लोगे? तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए इनको करना चाहिए ना काम। केवल बैठ करके मंदिर में बैठ करके स्वागत अपना कराना, लेकिन धर्म का भी तो मजम्मत करे, धर्म के लिए भी तो संघर्ष करे, जमीन पर उतरे, कहाँ कुरीतियां उसको सुधारे। मैं तो इनके लिए अच्छी बात कर रहा हूं। ठीक, ये बात आप सही कह रहे हैं कि कुरीतियों को खत्म करने की आवश्यकता है, समानता की आवश्यकता है, इससे मैं आपसे 100% सहमत हूं। और इसलिए इस कड़ी में मैं आपसे पूछती हूं कि यदि सनातन परंपराओं में समानता की बात की गई है और वाकई में साधु संत धर्माचार्य समानता को लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म यदि राष्ट्रीय धर्म आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं, इससे दलितों का फायदा होगा या एक समग्रता आएगी? अरे भैया, आपको कैसे पता कि बराबरी है वहां पर? अरे आप अगर मान लीजिए ये कहा जाता है कि सबरी का झूठा भेड़ भगवान राम ने खाया, तो इसके मतलब वो नीच अछूत थी न, निषाद केवट ने उनका नाव पर आया, तो जाति व्यवस्था तो थी ना भाई, वहां भी तो थी जाति व्यवस्था। तो ये बताए ना भाई, कौन सा धर्म ग्रंथ है जो सनातन धर्म का है, बता दे, ये भी बता दीजिए। नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात इसी से जुड़ी हम जानना तो ही चाहते हैं ना, विमर्शित तो कर रहे हैं। उन्हीं राम ने ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्हीं राम का जब उदाहरण दिया जाता है कि आप उनके चाल चलन को समझे, उनके व्यक्तित्व को समझे और ऐसा व्यवहार करें, तो फिर उसे गलत क्यों ठहरा दिया जाता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, भगवान राम के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो रामायण में है उसमें केवट का जिक्र आता है, आदिवासी का जिक्र आता है, नीचे वर्ग की सबरी का जिक्र आता है। तो व्यवस्था में असमानता तो थी ना, जाति व्यवस्था तो थी ना उस समय भी, अपने आप उसका अस्पष्ट होता है। तो ये मैं कह रहा हूं कि कौन सा धर्म ग्रंथ है जो सनातन है, क्या है, हम समझना चाहते हैं ना, विमर्शित करते बिल्कुल बिल्कुल विमर्श होना भी चाहिए और यही स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा भी है, विमर्श होता रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया उदित राज जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।